सरजीत सर, नतीजों के लिहाज से कल बाजार बंद होने के बाद दो इम्पोर्टेंट कंपनी के नंबर्स आते हुए देखें। एक तो टेलीकॉम प्लेयर भारती एयरटेल और दूसरा टाइटन। बाजार इनको कैसे रीड करेगा, किस तरह के नतीजे आप एनालाइज कर रहे हैं? वहीं आज एसबीआई, एम&एम, अडानी एंटरप्राइज सहित निफ्टी के करीब 5 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। इनमें आज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, कल 3 या 4 निफ्टी अर्निंग्स आई हैं। शुरुआत में देखें तो अंबुजा से शुरू करते हैं। अंबुजा के नंबर अच्छे थे, वॉल्यूम्स अच्छे थे। थोड़ा सा सॉफ्टनेस रहा प्राइसिंग में, पर एबिटा पर टन ऊपर बढ़ा, 30% से ऊपर बढ़ा अंबुजा का। तो सीमेंट में थोड़ा सा जो इंटीग्रेशन है उनके ब्रांड इंटीग्रेशन, उसके चलते काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी तो इंक्रीज़ हुई और मार्जिन्स भी इंक्रीज़ हुए अंबुजा के लिए। अगर आप भारती का देखेंगे तो भारती के नंबर थोड़े से बेहतर थे। हम ये नहीं कह सकते आउट परफॉर्म किए, बट इन लाइन कहेंगे हम। वो इसलिए क्योंकि आरपूस जो थे 256 हो गए 250 से। और जो सब्सक्राइबर एडिशन था वो थोड़ा सा कम रहा स्ट्रीट के अनुमान के मुताबिक। और जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने को मिली वो था कि भारती ने कहा कि वो अपना जो हिस्सेदारी है इंडस टावर में वो 5% से बढ़ाएगा। तो वो एक इंडस के लिए एक अच्छा एक इंडिकेटर है कि इंडस में स्टेक भारती का जो अभी 51% के आसपास है वो उसको 55-56% ले जाएगा। कब ले जाएगा वो भारती डिसाइड करेगा, बट वो एक पॉजिटिव रहेगा कि जब भी इंडस में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी तो हो सकता है कि सपोर्ट मिले भारती की तरफ से। इसके अलावा जो है वोडाफोन का जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा एजीआर को रिव्यू कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट वोडाफोन के लिए, वो भी एक पॉजिटिव है। क्योंकि जो ड्यूज़ पड़े हैं वोडाफोन के इंडस की तरफ, इंडस को वो मिलने की उम्मीद है और उसकी वजह से वो इंडस के लिए भी पॉजिटिव रहेगा आगे जाके। तो इस तरह से काफ़ी पॉजिटिव जो है इंडस के लिए बन रहे हैं। और भारती के नतीजे जो थे वो इतने ख़राब नहीं थे। कैपेक्स भी इंक्रीज़ हुआ था, 7,000 करोड़ 7,000 और करोड़ का कैपेक्स रहा उनका। तो वो भी एक वो था स्लाइटली हायर था, हायर एंड में था। पर नेट डेट जो है, नेट डेट टू एबिटा जो है वो भी वो थोड़ा सा अगर हम देखें तो वो भी कंट्रोल में रहा है। तो भारती के नतीजे ओवरऑल इन लाइन ही रहे हैं। आरपू पॉजिटिव था। तीसरा था टाइटन का रेवेन्यू जो है ऊपर रहा। अगर हम रेवेन्यू देखें तो 25% ऊपर था। इसका एबिटा जो है एबिटा मार्जिन जो है 9.8% हो गया है। और ज्वेलरी बिजनेस 21% भागा है। थोड़ा सा सॉफ्टनेस था इंटरनेशनल में, बट नए जो बिजनेसेस हैं या इमर्जिंग बिजनेसेस हैं उसमें लॉसेस कम हुए हैं। तो और 15 न्यू स्टोर्स ऐड किए हैं, तो वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव है टाइटन के लिए। दूसरा था पावर ग्रिड। उसके नंबर बहुत वीक थे। रेवेन्यू नीचे गिरा, मार्जिन्स नीचे गिरे हैं और पैट भी नीचे गिरा है। इसका कारण ये है कि मॉनसून के चलते इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कम थी, तो ट्रांसमिशन रेवेन्यूज़ गिरे हैं और उसकी वजह से उसका टॉप लाइन और एबिटा मार्जिन्स में इम्पैक्ट हुआ है। और टाटा कंज्यूमर एक नंबर है जो आया, जो कि अच्छा नंबर आया। उसका रेवेन्यू ऊपर थे और स्पेशली मॉडर्न और ई कॉमर्स को के चलते रेवेन्यू ऊपर गए थे। टी मार्जिन से ऊपर हैं, 35 to 36% मार्जिन है। ये टी प्राइजेस जो हैं जो ऊपर बढ़े हैं, वो उम्मीद है कि अगले 1-2 क्वार्टर में ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो वहाँ पर थोड़े से टी प्राइसेस गिरेंगे। बट कॉफ़ी प्राइसेस जो है जो होल्ड कर रहे हैं, कंपनी कह रही है कि शायद आने वाले तिमाही में या अगले साल अर्ली नेक्स्ट ईयर वो अपने कॉफ़ी प्राइसेस इंक्रीज़ करे। तो वो भी एक अच्छा इंडिकेटर आ रहा है। और कंपनी कह रही कि Q4 के एंड तक वो 15% मार्जिन में जाएगा। और जो टी सेगमेंट है मिड टू सिंगल हाई डिजिट ग्रोथ दिखाएगा टी। तो ये भी एक अच्छा अनुमान आ रहा है टाटा कंज्यूमर की तरफ से। अगर आज देखेंगे तो 5
निफ्टी की कंपनी से अर्निंग्स आ रही हैं। एक तो है M&M, SBI, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज और इंटरग्लोब। तो ये 5 जो हैं वो भी एक अच्छे नतीजे लेकर आ सकती हैं। M&M में पॉजिटिव नतीजों की उम्मीद है और बाकियों में देखते हैं कि कैसे नतीजे आएंगे।